रूस में 1917 ईस्वी में एक क्रांति हुई जिसे रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति रूस के पुराने कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर में हुई और नए कैलेंडर के हिसाब से नवंबर में, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति भी कहा जाता है। इस क्रांति के बाद रूस के सत्ता में लेनिन का आगमन हुआ। लेनिन के आने के बाद रूस में बहुत सारे चीज़ बदले, बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुए। उसने नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी भी बनाई, जिसके चलते रूस की स्थिति बहुत बेहतर हुई भी और उसका जोर सभी वर्गों पर था सुधार की ओर। लेकिन एक बात भी थी कि उसमें तानाशाही प्रवृत्ति थी, तानाशाह ही था एक तरह से, और उसका मानना यह था कि एक राष्ट्र एक नेता। तो उसके विरोध में जो कोई भी खड़ा हुआ वो या तो मार दिया गया या फिर वो कहाँ गया इसका कोई पता किसी को चल नहीं पाया। एक एक करके उसने अपने सारे विपक्षियों को समाप्त कर दिया। लेनिन के बाद उसी के दल का, बोल्शेविक दल जो था, उसी के दल का एक आदमी स्टालिन वहाँ का शासक बना। वह भी तानाशाही प्रवृत्ति का ही था और विश्व के सबसे बड़े तानाशाहों में उसका गिनती आज भी होता है। तो स्टालिन के शासन में आने के बाद रूस में तानाशाही व्यवस्था और बढ़ी। किसी मंच पर स्टालिन जब कुछ बोल रहा था तब वह लेनिन, जो एक तरह से उसके गुरु थे, एक तरह से उसके पार्टी के फाउंडर और अग्रणी क्रांतिकारी थे, उसकी आलोचना वह कर रहा था स्टालिन कि लेनिन ने यह निर्णय गलत किया, यह गलत किया, यहाँ ऐसा होता, यहाँ ऐसा होता। तो वह उसकी आलोचना कर रहा था। पब्लिक मीटिंग थी कोई, जिसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। तो एक व्यक्ति पीछे से खड़ा होकर बोला कि सर, आप भी उसी दल में थे जब लेनिन ने यह निर्णय लिया गलत, तो उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया। तो स्टालिन पीछे मुड़ा और बोला कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। निश्चित रूप से उस समय मैं कुछ नहीं बोला, मैं इसका उत्तर आपको दूंगा। आप अपना नाम पता यहाँ लिखवा दीजिए, फिर आपको मैं उत्तर दे दूंगा। कुछ मिनट हो गए, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, किसी ने यह नहीं पूछा कि मैंने यह क्वेश्चन पूछा है। मतलब स्पष्ट है, जो भी कुछ पूछता उसकी क्या गति होती। इसके बाद स्टालिन कुछ मिनटों के बाद बोला कि आपके प्रश्न का उत्तर शायद आपको समझ में आ गया होगा। जिस कारण से आप आज अभी हमसे नहीं पूछ रहे हैं कोई क्वेश्चन, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया क्वेश्चन पूछने के बावजूद कि मैंने क्वेश्चन पूछा। ठीक यही स्थिति मेरी भी थी उस समय कि मैं भी कुछ पूछ नहीं सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था। तो यह स्टालिन और लेनिन की एक कहानी थी। शायद आपको रोचक और हिस्टोरिकल लगेगा। थैंक्स।